अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। VIP फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 9 अक्टूबर मंडे है और इस वीडियो में हम फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज 9 अक्टूबर मंडे को गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं इस वक्त D1 के टाइम फ्रेम पर हूँ। नाजरीन, आज मंडे को 9 अक्टूबर को मार्केट गैप अप से ओपन हुई। ये देखें, गैप अप से ओपन हुई और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मार्केट 1849 के करीब है और ये 1852 तक गई है। और ये गैप अप से जो मार्केट ओपन हुई, इसका बड़ा रीज़न जो मैंने अभी तक इंफॉर्मेशन ली है वो इसराइल और हमास की जो लड़ाई है वो ये रीज़न है, क्योंकि इसराइल के बैक पे है USA और USA जो है ना वो अपने डॉलर्स ट्रांसफ़र उसने किए हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र किया है इसराइल को, जिसकी वजह से उसके डॉलर की स्ट्रेंथ डाउन हुई है और गोल्ड ऊपर गया है। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पीछे हमारी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई थी उसमें क्या सिचुएशन थी, वो भी मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। H4 के टाइम फ्रेम पे अभी ये कैंडल बन रही है 10 बजे, तो क्योंकि ये गैप अप से शुरू हुई है, अभी सिनेरियो कोई भी क्लियर नहीं है। 10 बजे ये कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद 2 बजे कैंडल क्लोज जो होगी H4 में, तो कुछ ना कुछ क्लियर होगा। बाकी इसी वीडियो में हम आगे ये देखें जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको फिबोनाची की रिट्रेसमेंट भी बताऊंगा कि गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है, इसके जो लेवल होते हैं और कहाँ से सेलिंग बनेगी, कहाँ तक बाय को हम होल्ड रखेंगे। अगर मैं स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखूं तो ये देखें मार्केट का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। XAU USD गोल्ड का 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये ऊपर जा रहा है और कहाँ तक ऊपर जाएगा ये भी देखते हैं। अभी DXY डॉलर इंडेक्स ये देखें वाज़े डाउन साइड पे है, ये बड़े अरसे तक ये देखें ये अप साइड पे रहा है डॉलर इंडेक्स और इसका ये पेंडिंग था। लेकिन ये जो अभी एरिया है ना, ये है हमारी ज़ीरो लाइन। इससे पहले भी डॉलर इस तरह नीचे आया फिर ऊपर चला गया। अब या तो ये ज़ीरो लाइन को ब्रेक करके नीचे चला जाएगा या यहीं से रीबाउंड करेगा, दोबारा रिकवरी करेगा। तो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। आप मेरी मंथली वीडियो देख लें, इसी चैनल पे मौजूद है, उसमें थोड़ा सा क्लियर, क्योंकि मंथ की वो वीडियो थी मैंने डिटेल से बनाई है, उसमें आपको काफ़ी कुछ जो है ना क्लियर हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड है, ये भी डाउन साइड पे डायरेक्शन है इसकी, क्योंकि इसका गोल्ड पे काफ़ी असर होता है, तो ये भी डाउन साइड पे है। और ये DX US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स ये दोनों डाउन आ रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है। और ये हैं जी लेवल XAU USD गोल्ड के फिबोनाची का जो लेवल है, एक तो ये लेवल है 38.2 का जो लेवल होता है वो 1857 है। यहाँ से भी गोल्ड वापस आ सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है। 50% का जो लेवल है वो 1871 है और उसके ऊपर है 61.8% का लेवल 1884 और 1871, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोल्ड ऊपर जाते जाते 1871 तक उसकी 50% रिट्रेसमेंट पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये नीचे 1810 लगा के आया है और इसकी रिट्रेसमेंट बनती है 1871.15 एग्जैक्टली। आप अगर इसको मतलब रफली कहें तो 1871-72 कह सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद फिर ये वापस जा सकता है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 1884 है, 1884.83, 1884 आप समझ लें या 85, यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, और
फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनती है। लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। एक तो ये 1857 वाला भी है, ये वाला 1857। अगर यहाँ से सेल करते हैं तो 1860 का स्टॉप लॉस लगा के सेल किया जा सकता है। रिस्की सेलिंग है ये। उसके अलावा आज कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है यूएसडी से रिलेटेड, और ना ही कोई मीडियम है। लो इम्पैक्ट न्यूज़ है लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और यूएसडी में ये देखें बैंक हॉलीडे, कैनेडियन डॉलर में भी बैंक हॉलीडे बता रहा है, तो मार्केट टेक्निकली मूव करेंगी। बस ये जो है ना वार हमारी इसराइल और हमास की, इसका काफ़ी ज़्यादा असर ऑलरेडी शो हो चुका है। इतना बड़ा गैप अप से मार्केट ओपन हुई है, ये देखें। इससे पहले जो रशिया और यूक्रेन की वार थी उसमें भी गोल्ड 2072-84 तक गया था। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है लेकिन 2080-84-82 यहाँ तक गोल्ड गया था और हमने बाय किया था। हम बाय में ही थे क्योंकि वार में क्या होता है, बैक पे यूएसए था और उसके डॉलर वहाँ पे वार में इन्वेस्ट होते हैं, तो डॉलर की स्ट्रेंथ डाउन होती है जिसकी वजह से गोल्ड अप जाता है। और अब भी अगर ये वार ज़्यादा और सीरियस होती है हमास और इसराइल की, तो इसराइल के बैक पे यूएसए है, वो अपने बहरी बेड़े, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी अगर वहाँ भेजता है तो उनको फीड करने के लिए उसे डॉलर्स दरकार होंगे, जिसकी वजह से डॉलर्स की स्ट्रेंथ डाउन होगी और गोल्ड ऊपर जाएगा। और यहाँ पे भी देखें डॉलर नीचे आ रहा है, तो ये मज़ीद और नीचे जाएगा। तो इस वार की कंडीशन में गोल्ड ऊपर जा सकता है और मैं गोल्ड को ऊपर देख रहा हूँ। मेरा पर्सनल जो आइडिया है ये 1884 को भी ब्रेक कर देगा। ये मेरा पर्सनल एक अपना व्यू है। 1932 और 33 तक मैं गोल्ड को देख रहा हूँ, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इस वार के बाद। पहले मंथली वीडियो में मैंने ये मेंशन नहीं किया, लेकिन जो अब कंडीशन वार की बन चुकी है और बैक पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई हैं, कुछ हमास की साइड पे हैं, कुछ इसराइल की साइड पे हैं, तो इस वजह से ये वार क्रिटिकल होती जा रही है, जिसकी वजह से डॉलर और कमज़ोर होगा, ये मुझे लग रहा है। बाकी ये कुछ लेवल्स हैं, आप स्टॉप लॉस के साथ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। एक तो 1858 है, 1858 से सेल करें, 3 पॉइंट ऊपर उसका स्टॉप लॉस रखें 1861, और नीचे 1834 के करीब से बाय करें और 1831 का स्टॉप लॉस रखें। सिंपली 1834 के करीब से बाय, 1831 का स्टॉप लॉस, 1858 के करीब से सेल और 1861 का स्टॉप लॉस। ये आज इन बिटवीन यहाँ पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।